Hello, listener. My name is Ganesh Kaushik, and I am faculty in Bharati College NCWay, and I am basically teaching you BA Semester 3 students, Section C, Culture and Communication subject. बेसिकली कल्चर एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो है वो वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर आता है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मीन्स इंटरनल कितने नंबर के होंगे, आपको एग्जाम कितने नंबर के देने हैं। ठीक है, और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल में मार्क्स कैसे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, और कोर्स का हम एक ओवरव्यू देख लेंगे। बाकी डिटेल जो कोर्स की कंटेंट है वो आपसे हर्षी मैम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा पेपर है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ये 2 क्रेडिट का कोर्स है। और जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 फॉर लेक्चर है, 1 फॉर प्रैक्टिकल है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इसका जो यूनिक पेपर कोड है वो आप लोग नोट कर लो। सो कल्चर एंड कम्युनिकेशन का यूनिक पेपर कोड है 6967001003। आई एम रिपीटिंग 6967001003। ठीक है, तो ये इस पेपर का यूनिक पेपर कोड है, यूपीसी जिसे हम बोलते हैं। अब बेसिकली जो कोर्स है ये 2 क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 1 फॉर लेक्चर एंड 1 फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जो ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके से है, मतलब लेक्चर अगर 1 है और प्रैक्टिकल 1 है तो कितने नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा और कितने नंबर के इंटरनल होंगे, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली 2 क्रेडिट का है, और डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हुई है 1 फॉर लेक्चर एंड 1 फॉर प्रैक्टिकल। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है कि इसमें जो आपके एग्जाम होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे आपके थ्योरी पेपर जो कि डीयू कंडक्ट करेगी। ठीक है, जो 1 घंटे का होगा। सो आप लोग सुन लो फिर से ध्यान से। 30 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे जो कि 1 1 आवर के होंगे, और ये डीयू कंडक्ट करेगी। बाकी आपका एक इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि 10 मार्क्स के होंगे, जो कि 4+4+2 के रेशियो में है। मतलब 4 मार्क्स के आपके टेस्ट होंगे, 4 मार्क्स के असाइनमेंट होंगे एंड 2 के अटेंडेंस होंगे। ठीक है, तो 30+10 हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, 30+10। एंड टर्म थ्योरी कितने मार्क्स का है, 30। और इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का है, 10। तो टोटल थ्योरी एग्जाम हो गए हमारे 40 नंबर के। बट एग्जाम जो आपका होगा, जो आपको एग्जाम देने हैं, वो 30 मार्क्स का ही होगा। ये जो 10 मार्क्स हैं ये आपके जो कोर्स टीचर हैं वो लेंगे। ठीक है, क्लास में इंटरनल असेसमेंट के थ्रू, जिसमें मैंने बताया कि 4+4+2 का रेशियो होता है कि 4 मार्क्स के आपके टेस्ट होंगे, 4 के असाइनमेंट होंगे, 2 के आपके अटेंडेंस होंगे। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल से सेक्शन पे। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल भी है, वो भी 40 मार्क्स का है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है कि 10+20+10। 10 का इसमें आपका क्या है, 10 का इसमें आपका क्लासरूम असेसमेंट है। सॉरी, सीए है जी, सीए को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट। देन क्या है, 20 का आपका प्रैक्टिकल है एंड 10 का वाइवा है। तो ये जो 40 मार्क्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 10+20+10, यानी 10 का आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट है, 20 का प्रैक्टिकल है एंड 10 का वाइवा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 40 और इधर इंटरनल असेसमेंट के 10, यानी 50 मार्क्स आपके जो हैं वो जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर हैं वो कराएंगे। ठीक है, क्लासरूम में आपका होगा। एंड जो 30 मार्क्स के हैं वो आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मतलब आपको एग्जाम देने हैं 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स से एग्जाम आपको 1 घंटे के होंगे। एंड देन बाकी जो रिमेनिंग है 50 मार्क्स वो आपके इंटरनल असेसमेंट के थ्रू होगा। इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स आपके आइए इंटरनल असेसमेंट हो गए। एंड देन जो प्रैक्टिकल हैं वो बाकी रिमेनिंग 40 मार्क्स के हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 10+20+10 के रेशियो में। मतलब 10 के आपके कंटिन्यूअस असेसमेंट होते हैं, 20 के प्रैक्टिकल होते हैं, 10 के वाइवा होते हैं। अब ये टीचर के ऊपर है कि वो आपको असाइनमेंट दे सकता है, कुछ प्रैक्टिकल दे सकता है, आपको पीपीटी बना के देने होंगे।
ठीक है, तो इट इज अप टू फैकल्टी कि वो ये रिमेनिंग 40 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाकी एग्जाम जो आपको डीयू लेगी वो 13 मार्क्स की ही लेगी। अब हम देखते हैं कि इस कोर्स में कंटेंट में है क्या। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 यूनिट पढ़ने हैं। पहला जो यूनिट है वो है एथिकल वैल्यूज फॉर इंडियन कल्चर हेरिटेज। अब हमें ये कोर्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जो कल्चर एंड कम्युनिकेशन, आप इस कोर्स का नाम देखोगे, सब्जेक्ट का नाम देखोगे, तो एक वर्ड है कल्चर, एक वर्ड है कम्युनिकेशन। बेसिकली अपने नाम से ही इम्प्लॉयड है कि जो कल्चर है ना वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ती है, और जो कम्युनिकेशन है ना उसमें कहीं ना कहीं कल्चर आ जाता है। आप कल्चर को प्रमोट कैसे करते हो? कम्युनिकेशन के थ्रू करते हो, और आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपकी कल्चर से ही इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए दोनों काफी इंटरकनेक्टेड हैं, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो पास्ट हेरिटेज है, जो हमें विरासत में इतने अच्छे कल्चर मिले हैं, उस वैल्यूज को, उस कल्चर को हम पढ़ेंगे, और कैसे हम आज के कंटेम्प्रोरी टाइम में उसे ला सकें। ठीक है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारी क्या है, कल्चर मल्टी डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ हम बहुत लोगों से मिलते हैं। तो कैसे मल्टी डाइवर्सिटी मतलब मल्टी कल्चर लोग से हम मिलते हैं, बहुत जिनकी कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो उनसे हम कैसे इंटरेक्ट करें। ठीक है, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट हमें ये बताती है। तो इसमें हमारे 3 यूनिट हैं। एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चर हेरिटेज, जिसके अंदर हमें पढ़ना है वसुदेव कुटुंबकम, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देन सेकेंड यूनिट पे हम आते हैं, तो उसमें हमारा डेवलपिंग लाइफ स्किल, जिसमें हमें एम्पैथी पढ़ना है, एडेप्टेबिलिटी पढ़ना है, कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है, शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज पढ़ना है। हम यूनिट 3 की बात करें तो फिर उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है, जिसमें हमारा एम्पैथिक लिसनिंग है, कंसिडरेट स्पीकिंग है, एनालिटिकल रीडिंग है, इन्फॉर्म्ड राइटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे 3 यूनिट हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। एग्जाम आपके कितने नंबर के होंगे, इंटरनल कितने नंबर के होंगे? तो एग्जाम आपके 30 मार्क्स के ही होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं, इस सब्जेक्ट के मतलब इस यूनिट्स की डिटेल, वो आपसे हर्षी मैम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगी। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो यहीं पे पॉज करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।